एटमी मुल्क के ख्वाब की ताबीर, मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 साल मुकम्मल हो गए। आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। मुल्क में यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम ताती। यौम तकबीर पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब और रैलियां। वतन के रखवालों को सलाम पेश करने का सिलसिला जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में रैलियां। गुजरावाला, वजीराबाद, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, चिन्योट और आरिफवाला में रैलियां निकाली गई। झंग और खारिया में परचम कुशाई की तकरीब, रैलियां। मर्दान, हंगूर, केपी के मुख्तलिफ शहरों में यौम तकबीर के हवाले से तकरीबात। सुई, डेरा बुगटी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां निकाली गई। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और उसकी तक़वियत देने पर बेनज़ीर भुट्टो को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत हासिल की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत अमन के लिए बना है, जंग नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। शोहदा, साइंसदानों और मुहिब्बे वतन क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल हो गए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। आज के दिन के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। कहा कि 10 मई की फतह की बुनियाद 28 मई 1998 को रखी गई। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 साल गुजर गए और आज पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा। 28 मई को चागी के पहाड़ों में लगाए गए नारा तकबीर की गूंज आज भी वतन अजीज की फजाओं में मौजूद है। अपनी खुद मुख्तारी, वकार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम तकबीर पर पैगाम। साइंसदानों, इंजीनियर्स, मुसल्लह फ़ौज और सियासी क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आज के दिन बिलखुसूस कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ। यौम तकबीर फ़ख्र का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का यौम तकबीर के अजीम मौके पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यौम तकबीर पर मुसल्लह फ़ौज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। मुसल्लह फ़ौज मादे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरज़्म है। यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान जोहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया और अपने दिफा के हक को मनवाया। ये तारीखी कारनामा कौम के अज़्म, बावकार और पुरअमन वजूद के हुसूल की मुसलसल जिदोजहद का मज़हर है। यौम तकबीर पर मौसले पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर शहरियों की हाजिरी। शहरियों की जानिब से मौसले पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ख़िराज अक़ीदत पेश। शहरियों ने कब्र पर फूल रखे और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय जारियत के खिलाफ हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाक, तुर्किया, आज़रबाईजान सैफरी के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब में भी शरीक होंगे। पाक फौज के सरबराह की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जनरल हसनोक की लाशीन में मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत ताल्लुकात को सराहा गया। आर्मी चीफ का दिफाई रवाबत मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। पाकिस्तान का आज़रबाईजान से दिफाई शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का यादा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए दोनों ममालिक को कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में यह भी इत्तेफाक किया गया कि अरबईन और मुहर्रम के दौरान पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। ज़ायरीन की सहूलत और इशूज़ के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का भी फैसला। मोदी की पानी को हथियार बनाने वाली बात बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ये बात भारत के इलाकाई रवैये और उसके आलमी अज़ाइम में तज़ाद को ज़ाहिर करती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फीट तारीख मसख करके इश्तियाल अंगेज़ बयानिया अपनाया। नरेंद्र मोदी ने अक़लियतों के खिलाफ अंदरूनी जबर को नज़रअंदाज कर रखा है। भारत को दूसरों को धमकाने के बजाय पहले अपना एहतसाब करना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का रिकॉर्ड मुनज़्ज़म जबर पर मबनी है। भारत बैनुल-अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों की पासदारी करे। जोहरी सलाहियत की हामिल खित्ते में गैर ज़रूरी तौर पर तिबले जंग बजाना किसी तौर पर ज़िम्मेदाराना अमल नहीं है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा कि भारतीय क़यादत की जानिब से तोसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का बरमला और मुसलसल इजहार किया जा रहा है। मसला कश्मीर दोबारा जिंदा हो गया और आगे जाने का रास्ता मुज़ाकरात में है, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार है। UN सेक्रेटरी जनरल का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में किरदार था। मोदी की पानी को हथियार बनाने वाली बात बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ये बात भारत के इलाकाई रवैये और उसके आलमी अज़ाइम में तज़ाद को ज़ाहिर करती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फीट तारीख मसख करके इश्तियाल अंगेज़ बयानिया अपनाया। नरेंद्र मोदी ने अक़लियतों के खिलाफ अंदरूनी जबर को नज़रअंदाज कर रखा है। भारत को दूसरों को धमकाने के बजाय पहले अपना एहतसाब करना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का रिकॉर्ड मुनज़्ज़म जबर पर मबनी है। भारत बैनुल-अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों की पासदारी करे। जोहरी सलाहियत की हामिल खित्ते में गैर ज़रूरी तौर पर तिबले जंग बजाना किसी तौर पर ज़िम्मेदाराना अमल नहीं है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा कि भारतीय क़यादत की जानिब से तोसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का बरमला और मुसलसल इजहार किया जा रहा है। मसला कश्मीर दोबारा जिंदा हो गया और आगे जाने का रास्ता मुज़ाकरात में है, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार है। UN सेक्रेटरी जनरल का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में किरदार था। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम। फतह रॉकेट सिस्टम में दुश्मन का दिफाई निज़ाम बेअसर करने की मुकम्मल सलाहियत है। मुकामी तौर पर तैयार वेपन सिस्टम की 700 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत है। पाक फौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। फतह 1 बेयक वक्त 8 रॉकेट से 8 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाता है।